बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ज़्यादा मज़े के पराठे की रेसिपी। लच्छा पराठा जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, यकीन जाने। जो हम मार्केट्स में बहुत महंगे दामों में ख़रीदते हैं, अब कुछ टाइम लगाकर वो घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक कटोरी मैदा है। मैंने 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर नमक ऐड किया है और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है, सॉरी 2 टेबलस्पून। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब मेरे पास 1 टेबलस्पून के करीब चीनी है, इसके टेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। अब मैंने चम्मच को साफ़ कर लेना है। रिज़ को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, इससे रिज़ में तंगी होती है। इसे मैं सारे को अच्छे तरीके से मिक्स कर चुकी हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुट्ठी बनना शुरू हो चुका है। इसका ये मतलब है कि हमारी जो डो है बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगी। तो यहाँ पर मेरे पास नीम गर्म पानी है, जिसके साथ मैं इस आटे को अच्छे तरीके से गूँथ लूँगी। बिल्कुल सॉफ्ट सा हमने इसे गूँथ लेना है। अच्छा, याद रखिएगा कि इस पराठे का जो लच्छा पराठा बनता है, बनाया जाता है, इसकी जो डो है उसे सॉफ्ट रखा जाता है, सख्त नहीं रखा जाता जिस तरीके से समोसे वगैरह की डो रखी जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आटा बन के रेडी हो चुका है और इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया है ताकि इसके ऊपर से छिलका ना है और फिर मैं इसे कवर कर दूँगी, कुछ टाइम के लिए कवर करके रख दूँगी। दूसरी तरफ मेरे पास एक कटोरी है जिसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब घी ऐड किया है और अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच मैदा ऐड किया है और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और एक घोल बना लेना है। तो ये मिक्सचर हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो आटा है मैंने इसे दोबारा से फिर सॉफ्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि कितना ये सॉफ्ट है। इसे मैंने दोबारा से मसल लेना है और इसे सॉफ्ट कर लेना है और फिर इसके बाद मैंने इसे तकरीबन 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, तक़सीम कर लेना है। इन्हें 3 पेड़े बना लूँगी इनके मैं। अच्छे तरीके से एक सॉफ्ट सा, एक गोल सा, खूबसूरत सा मैंने पेड़ा बना लिया है। इसी तरीके से मैं दूसरा बना लूँगी और फिर उसी सेम प्रोसेस के साथ मैंने तीसरा पेड़ा भी बना लेना है। तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए उसे तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने उसे स्टे दिया था। अब उसके बाद मैंने रोटी बेल लेनी है। अच्छा, रोटी ऐसा नहीं है इसमें कि बिल्कुल आपने लाज़मी गोल ही बेलनी है। चौकोर भी हो सकती है इसे, बल्कि चौकोर ज़्यादा परफेक्ट है जिस तरीके से मैं बेल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, वो जो मैंने घोल बनाया था ना कॉर्नफ्लावर और मैदे का, वो मैंने इसके ऊपर डाल देना है और इस सारे मिक्सचर को मैंने इस रोटी पर फैला देना है अच्छे तरीके से। इससे क्या होगा कि हमारा लच्छा जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, अलग-अलग बनेगा। अच्छा, अब उसके बाद मैंने एक छुरी ली है। छुरी की मदद से मैंने इसके हिस्से कर लेने हैं। मैं इसे कट कर रही हूँ इस तरीके से। अच्छा, ये जो पराठा है, स्पेशल बात, इसकी ख़ास बात ये है कि मैं इसे खजूर के पत्ते पर बनाऊँगी। जो खजूर के लीव्स होते हैं ना, परफेक्ट बन के रेडी होता है। खजूर तो आजकल मुझे लगता है सभी घरों में मौजूद है, कहीं बड़ी तो कहीं छोटी। अगर नहीं है तो आप उसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ये परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर खजूर के पत्ते को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है, साफ़ कर लिया है और अब मैं इसे ग्रीस कर रही हूँ। यकीन जाने, अगर ये पराठा आप लोग सहरी में बनाएँगे तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप सबको इस तरीके से इम्प्रेस कर पाएँगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, वो जो लीव्स था मेरे पास, साफ़-सुथरा लीव्स है मेरे पास खजूर का, इसके ऊपर मैंने सारा लपेट लेना है। इस सारी लीव्स के ऊपर मैंने इसे फ़ोल्ड कर लेना है, सारी पट्टियाँ सेम प्रोसेस के साथ जो मैंने पट्टियाँ काटी थी, वो मैंने इसके ऊपर कवर कर देनी है। आप देख सकते हैं कि सारी पट्टियाँ मैं कवर कर चुकी हूँ और जो लास्ट पीस है, इसे भी मैं कर रही हूँ। उसके बाद क्या करना है कि ये सारा कवर कर लेने के बाद मैंने इसे राउंड शेप में इसे इस तरीके से शेप देनी है और फिर मैं इसे कुछ टाइम के लिए स्टे दूँगी ताकि ये परफेक्टली हमारा पराठा, लच्छा पराठा बन के रेडी हो। उसका जो लच्छा है बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। तो यहाँ पर ये रेस्ट कर चुका है अच्छे तरीके से। अब इसे हम काम पर लगाते हैं। तो अब क्या करना है कि इसे मैंने अच्छे तरीके से जो लीव है मेरे पास खजूर का, वो निकाल लेना है और अब इसका होगा मेकअप।
इसे अच्छे तरीके से प्रेस करना है, इसे खूबसूरत बनाना है। हमने फोल्ड करके इसे इस तरीके से मैंने प्रेस कर लिया है। अब अगेन मैंने उसे रेस्ट दिया था और यहाँ पर मैं बेल चुकी हूँ पराठा, और मेरे पास फ्राइंग पैन है। पैन के अंदर आप इसे बना सकते हैं, इजीली बन जाएगा। मेरे पास नॉन स्टिक है, तो दूसरे पैन में भी जो नॉर्मली घरों में यूज़ होता है वहाँ भी बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर घी ऐड कर दिया है। यहाँ पर जो मैंने घी ऐड किया वो मेरे पास देसी घी है। देसी घी में ये पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यकीन जाने बच्चे और बड़े सबको ये पराठा बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप घर की मलका बन जाएंगे अगर ये ट्राई करेंगे, इतना ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट है। आप इसे जैम के साथ खा सकते हैं, इसे मक्खन के साथ खा सकते हैं, इसे आप फ्रेश क्रीम के साथ खा सकते हैं। यकीन जाने घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली पराठा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सो गाइज, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।